अस्सलामु अलैकुम। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। कुरान के मुताबिक आजमाइश में सब्र करने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। अल्लाह की रहमत और बख्शिश। हदीस के मुताबिक अगर अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो क्या करता है? उन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है। अल्लाह के हर काम की बुनियाद क्या है? हिकमत व दानाई। काफिर पर आने वाली मुसीबत किस चीज का नतीजा होती है? इसके ईमाल की सजा। बच्चों पर आने वाली तकालीफ का मकसद क्या हो सकता है? उनके वालिदीन की आजमाइश। हदीस के मुताबिक अल्लाह जब अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसे कहां सजा देता है? दुनिया में हदीस के मुताबिक सबसे ज्यादा आजमाइश किन पर आई? नबियों पर। हदीस के मुताबिक मोमिन पर आजमाइश क्यों आती है? इसके गुनाहों की माफी के लिए हदीस के मुताबिक मोमिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुख्तलिफ आजमाइशें जैसे खौफ, भूख, नुकसान। हदीस के मुताबिक सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किस पर आती है? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आजमाइश का मकसद क्या होता है? इंसान की तरबियत और गुनाहों की माफी। कुरान के मुताबिक मोमिन मुसीबत में क्या कहता है? बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। हदीस के मुताबिक सबसे बड़ी जज़ा किसके साथ वाबिस्ता है? बड़ी आजमाइश के साथ। हदीस के मुताबिक आजमाइश मोमिन के साथ कब तक रहती है? जब तक उसके गुनाह मुआफ न हो जाएं। हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।